अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए, एक औरत आती है, अय अल्लाह के नबी इन्नी ज़नई, तो मैंने ज़िना किया है, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैं शादीशुदा औरत हूँ, मैंने ज़िना किया है, मुझे आप ज़िना की सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, मैं दुनिया में ज़िना की सज़ा झेल लूँ ताकि आखिरत में मुझे जहन्नम का अजाब ना झेलना पड़े। अय अल्लाह के नबी मुझे सज़ा दे दीजिए। आज तो मुजरिम अदालत में पैसा देकर के छूट जाता है, जो बेकसूर होता है वो जेल में होता है, बेकसूर लोगों को जेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और जो कसूरवार होते हैं वो खुलेआम घूमते रहते हैं। कभी जज से सेटिंग कर लेते हैं, कभी वकील से सेटिंग कर लेते हैं, कभी किसी से सेटिंग कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप गौर कीजिए, जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो अपराधी खुद चल के आता है और अदालत में आकर के अपना अपराध स्वीकार करता है। वो औरत कहती है, अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने नजरअंदाज करने की कोशिश की। आपने फरमाया, जाओ यहां से, क्या बोल रही हो? उसने कहा, अल्लाह के नबी मैं प्रूफ के साथ आई हूं, मैं सबूत के साथ आई हूं, मैंने ज़िना किया है और उसका सबूत भी मेरे पेट में है। अय अल्लाह के नबी कोई और रास्ता नहीं है, मैं शादीशुदा हूं और मुझे पता है कि इस्लाम के अंदर ज़िना की सज़ा सज़ाए मौत है। अय अल्लाह के नबी मुझे वो सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, मैं पाक होने के लिए आई हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हें सज़ा दी जाएगी, मगर इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। जाओ, हम तुम्हें 9 महीने की छूट दे रहे हैं, जब बच्चे का जन्म हो जाए तब तुम आना, हम तब तुम्हें सजा देंगे। वो लोगों जरा सोचो तो सही, अदालत मुजरिम को मौका दे रही है भाग जाने का, फरार होने का। औरत चली जाती है, अल्लाह के नबी के जहन से बात उतर चुकी है, सहाबा के दिमाग से बात उतर चुकी है। 9 महीने गुजर जाते हैं, डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, औरत अपने बच्चे को हाथ में लेकर के आती है। 9 महीने के बाद बच्चे को गोद में लेकर के आती है। अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी। अय अल्लाह के नबी इन्नी कद ज़नई तो फतहिरनी, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है, मुझे सजाए मौत दे दीजिए, मुझे रज्म की सजा दे दीजिए। सोचो मेरे भाई, कौन सी ताकत है जो मुजरिम को बार बार, इसके बावजूद कि उसे पता है मुझे सजा मिल जाएगी, उसे कौन सी चीज अदालत में लेके आ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, माँ के दूध के बगैर ये नहीं रह पाएगा। जब बच्चे के दूध छोड़ने का टाइम आ जाए, जब बच्चा रोटी खाने लगे, जब दूध छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना। आपने 2 साल का टाइम और दे दिया उस औरत को, 2 साल का टाइम आपने और दे दिया उस औरत को। औरत बच्चे को लेकर के चली जाती है, 2 साल का पीरियड गुजर जाता है। सहाबा भी औरत को भूल चुके हैं, अल्लाह के नबी भी उस औरत का कभी कोई जिक्र नहीं करते हैं। 2 साल गुजर गए, फिर वो औरत अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। गोया वो इस बात का सबूत है कि बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ चुका है, अब बच्चा रोटी खाने लगा है। अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ, मैं वही कबीले गामिदिया की औरतों में गामिदिया हूँ। अय अल्लाह के नबी मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन के अंदर गड्ढा खोदा गया। और यहाँ पर एक बात नोट कर लो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर ज़िना की सजा, कुंवारा लड़का लड़की अगर ज़िना करे तो 100 कोड़े की सजा है और वतन से निकालने की सजा है, और शादीशुदा मर्द और औरत अगर ज़िना करे तो यही सजा है, सजाए मौत। ये इस्लामी हुकूमत अगर है और ज़िना प्रूफ हो जाएगा तो यही सजा दी जाएगी। मगर याद रखिए, अगर जबरदस्ती कोई ज़िना करता है औरत के साथ तो औरत को सजा नहीं दी जाएगी, मर्द को सजा दी जाएगी। और सहमति के साथ अगर ज़िना होता है तो दोनों को सजा दी जाएगी। इस्लाम में ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर जबरी ज़िना हो रहा है, रेप केस बन रहा है, तब तो सजा मिलेगी, और अगर आपस की सहमति से अगर ज़िना हो रहा है तो इस्लाम उसकी इजाजत दे दे, ऐसा नहीं है। सहमति से हो या जबरदस्ती हो, अगर इल्लीगल तरीके से हो रहा है, अगर नाजायज तरीके से हो रहा है, तो इस्लाम के अंदर बिल्कुल क्लियर है, सजा दी जाएगी और सरेआम दी जाएगी ताकि लोगों को इब्रत हासिल। किसी मौके पर राज ठाकरे ने बयान दिया था,
राज ठाकरे ने बयान दिया था जब दिल्ली के अंदर एक औरत से चलती बस में रेप किया गया और बड़े बेदर्दी से उसको मार डाला गया और पूरे भारत में रेप करने वाले को सख्त से सख्त सजा देने की बात उठी, तो राज ठाकरे ने कहा था कि आज के इस दौर में भी इस्लाम ने जो सजा दी है रेप करने वाले को, हमें भारत के अंदर भी वही सजा दे देनी चाहिए और हमें सजाए मौत और बेदर्दी से सजाए मौत दे देनी चाहिए ताकि रेप करने वालों को होश आ जाए। मगर याद रखिए, जितना बड़ा गुनाह रेप करने वालों का है उतना ही बड़ा गुनाह बगैर शादी किए नाजायज तरीके से होटलों में जाकर के मिलने वालों का भी है। वैलेंटाइंस डे पर एक दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ाने वालों का भी है। उनका गुनाह कम नहीं है और इस्लाम में उनकी सजा भी वही है। अगर शादीशुदा है तो सजाए मौत और कुंवारा है तो 100 कोड़े की सजा है। नबी अकरम ने गड्ढा खोदने का हुक्म दिया। जमीन में गड्ढा खोदा गया, औरत का आधा धड़ जमीन के अंदर डाला गया। सहाबे किराम की भीड़ लग गई, हाथों में लोगों ने पत्थर ले लिए। उस औरत को पत्थर मारा जाने लगा। औरत को पत्थर मार मार के खत्म कर दिया गया, उसकी मौत हो गई। जब उसको पत्थर मारा जा रहा था, अल्लाह के प्यारे नबी के एक सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बदन के ऊपर, उनके कपड़े के ऊपर उस औरत के कुछ खून के कतरे पड़ जाते हैं। पत्थर मारा जा रहा है, खून का फव्वारा निकल रहा है, खून निकल रहा है और खून के कुछ छींटे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़े पर पड़ जाते हैं। खालिद बिन वलीद की जुबान से कुछ नाशाइस्ता कलिमात निकल जाते हैं, कुछ नाजेबा कलिमात उस औरत के बारे में निकल जाते हैं। उनकी जुबान से कुछ ऐसा जुमला निकल जाता है कि कैसी कैसी औरत का खून मेरे कपड़े पर लग गया। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में खालिद बिन वलीद के जुमले पड़ गए। आपने बहुत ही इस चीज का नोटिस लिया, आपको बहुत गुस्सा आया और आपने बड़े गुस्से में खालिद से फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुक्सिन लगफिर लहू। ऐ खालिद खबरदार, अपनी जुबान को लगाम दो। इस औरत ने सच्ची तौबा की है। ये औरत चाहती तो भाग सकती थी, ये औरत चाहती तो हमें कुछ ना बताती। इस बेचारी ने तो आकर के अपने जुर्म को स्वीकार किया है। इसने सच्ची तौबा की है। इसने दुनिया की सजा को कबूल करके आखिरत की सजा से अपने आप को बचाया है। ऐ खालिद, इसने तो इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर और डाकू भी तौबा करता तो अल्लाह उसको भी माफ कर देता। ऐ खालिद, अपनी जबान को लगाम दो। उसके बाद जब उस औरत का इंतकाल हो गया, नबी अकरम ने उसको कफनाने का हुक्म दिया और आप उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जाने लगे। हजरत उमर फारूक ने आपका दामन पकड़ा, ऐ अल्लाह के नबी, आप एक ज़िनाकार औरत की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ उमर, उस औरत ने सच्ची तौबा कर ली है, मैं क्यों ना पढ़ाऊं उसकी जनाजे की नमाज। अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ये तौबा कर लें, अल्लाह उनकी तौबा को कबूल कर लेगा। उसने इतनी सच्ची तौबा की है और फिर अल्लाह के नबी ने उस औरत की जनाजे की नमाज पढ़ाई और उसको दफन किया गया। ये अल्लाह का खौफ होता है मेरे प्यारे साथियों। ये खौफ हमारे दिल से आज निकल चुका है। आज ये गुनाहों का बाजार क्यों गर्म है? क्योंकि हम अल्लाह को जानते ही नहीं हैं। आज हमारी अक्सरियत अल्लाह को जानती नहीं है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो उलमा होते हैं। जो जितना अल्लाह को जानेगा, जो जितना अल्लाह को पहचानेगा, उतना अल्लाह से डरेगा। और इसीलिए हजरत लुकमान जब अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। आज तो हमारे पास टाइम ही नहीं कि अपने बच्चों को हम नसीहत कर सकें। कोई बात, अपने बच्चों को नसीहत कर सके। आज हजरत लुकमान से नसीहत हमें और आपको लेनी चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को बिठा करके अपने बच्चे को नसीहत की और अल्लाह को वो नसीहत इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने कुरान में उसकी नसीहत को बयान कर दिया। आज हम लोग क्या करते हैं? मैं एक मदरसे में पढ़ाता हूं, एक साहब कहने लगे, मौलवी साहब आप तो गवर्नमेंट टीचर हैं, आपको तो पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी के बाद का क्या होगा? आप